आई एम डॉक्टर बद्री, धन्वंतरी फिजियोथेरेपी क्लिनिक से। आज हम बात करेंगे 3 to 4 वीक्स में एशियल रिकन्स्ट्रक्शन में रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल क्या रहता है। हमारी प्रीवियस वीडियो में दिखाया गया है, बताया है मैंने कि 0 से 3 वीक्स में हम क्या क्या रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हमारे गोल्स हम बताएंगे आपको गोल्स के बारे में कि इस प्रोटोकॉल वीक्स में हमने कौन कौन से गोल को अचीव करना है। तो फर्स्ट गोल है प्रोग्रेसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस के ऊपर ध्यान देना है या प्रोग्रेस करना है रेंज ऑफ मोशन को, जितना प्रोग्रेस कर सकते हैं। सेकंड क्या है, लाइट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। हमने स्ट्रेंथनिंग के ऊपर ध्यान देना है कि आपको मसल की वीकनेस को उसको हटाना है, उसके ऊपर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस का प्रोटोकॉल बनाना है। थर्ड स्टेज में बैलेंस एक्सरसाइजेस, हमने बैलेंस को ठीक करना है क्योंकि पेशेंट को एसीएल के कारण उसकी बैलेंस बिगड़ जाता है। चौथा क्या है आपका, रिस्टोर नॉर्मल गेट। ठीक है, हमने क्या करना है, रिस्टोर करना है नॉर्मल गेट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करते हैं रिस्टोर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो रेंज ऑफ मोशन को हमने कैसे इंप्रूव करना है या कैसे रिस्टोर करना है। ठीक है, तो रेंज ऑफ मोशन को इंप्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको एक्सरसाइज करवानी है मेनली एक्टिव नी बेंडिंग विद द हेल्प ऑफ पेशेंट। ठीक है, पेशेंट है आपका एक्टिव नी बेंडिंग करेगा जिस साइड का आपका ACL टियर हुआ है। ठीक है, इसके लिए आपका पैसिव नी बेंडिंग करा सकते हैं, लेकिन जब इस वाली स्टेज में क्या होता है कि आपका पेन गेट कम होता है, तो उसके के लिए है आपका एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस फॉर नी बेंडिंग। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, ये वाला दूसरा अनअफेक्टेड लिम्ब को के साथ उसके साथ करके आप ये एक्टिवली करवा सकते हो। एक्टिव असिस्टेड ये आपका नी बेंडिंग हो जाएगा। तो नी बेंडिंग के लिए सबसे पहले आप ये चीज़ कराओगे। दूसरी क्या करा सकते हैं, नी बेंडिंग के लिए अगर आप पेशेंट का जो आपका फ्लेक्शन है वो आपका 70 डिग्री है, तो दूसरे नी से करके आपको ये पूरा बेंड करना है नीचे की तरफ। ठीक है, तो दूसरा एक्टिवली बेंड करना है एंड रिलैक्स करना है। ठीक है, एक्टिवली बेंड करना है एंड रिलैक्स करना। तीसरी जो टेक्निक है वो मैं बताता हूँ, होल्ड एंड रिलैक्स टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, आगे को जोर देके फिर रिलैक्स करना है एंड देन अंदर लेके जाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, अनअफेक्टेड लिम्ब से क्या करना है, आपको आगे को जोर देना है और अफेक्टेड साइड, जो अनअफेक्टेड साइड है उसको रेजिस्टेंस देना है, उसको रोकना है। तो जितना ज़्यादा आप रोकोगे, रिलैक्स करोगे एंड देन अगेन फिर से रोकोगे, जितना आप ले जा सकते हो अपने लिम्ब को उतना मोड़ के फिर से, और ये तो ये क्या करेगा, आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ाएगा। अब बात करते हैं आपके स्ट्रेंथनिंग के ऊपर कि सेकंड जो गोल है हमारा, स्ट्रेंथनिंग हमने कैसे करानी है। तो स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या, आपको आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस करानी है उस लिम्ब की। तो उसके लिए सेम आपका अनअफेक्टेड साइड से आपको रोकना है, अफेक्टेड साइड के लिए स्ट्रेंथ बढ़ाना है। तो 1 अगेन, 2 अगेन, 3 अगेन, 4 अगेन, 5 अगेन, 6 अगेन, 7 अगेन, 8 अगेन, 9 अगेन एंड 10। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर में आ जाएगा। दूसरा आपको क्या करना है, एक पाँव इसके ऊपर रखना है जो अफेक्टेड साइड है एंड इसको उठाने की कोशिश करानी है। ठीक है, तो इससे जो अनअफेक्टेड साइड का लिम्ब है उससे कम जोर लगवा के हल्का सा, क्योंकि हमने इसमें लाइट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस का प्रोटोकॉल बनाया है, तो उसमें हल्का सा जोर लगवा के इसको उठाने की कोशिश करना है आपका अनअफेक्टेड साइड को। ठीक है, दूसरी बात की है हिप अबडक्शन के लिए। हिप अबडक्शन के लिए
आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप थेराबैंड या वेट लगा के आपका एक्सरसाइज प्रोटोकॉल सेट कर सकते हो, वो भी थेराबैंड में, वो भी लूज वाला। ठीक है, तो एक एक्सरसाइजेस आप ये करा सकते हो। दूसरा क्या, हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए जो आपका अफेक्टेड साइड है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, अफेक्टेड साइड को अनअफेक्टेड साइड के ऊपर रख के एंड देन हैमस्ट्रिंग के लिए आपको आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या आपको अनअफेक्टेड साइड से रोकना है, अफेक्टेड साइड से आपको इसको मूवमेंट करवानी है। ठीक है, तो ये हमारी की लाइट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में आएगा, क्योंकि हम इसमें क्या रेजिस्टेंस आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइजेस क्या है आपकी स्ट्रेंथनिंग के ऊपर ध्यान देना। थर्ड जो एक्सरसाइजेस है आपका, क्योंकि इस टाइम आपका पेशेंट क्या है वॉकिंग एड्स पे काम करेगा। ठीक है, आपका वॉकिंग एड्स जो होते हैं उस पे काम करो। वॉकिंग एड्स का क्या काम है, आपको सपोर्ट देता है। ठीक है, तो वॉकिंग एड्स जब भी आपका ये स्टिक है, ठीक है, स्टिक हमेशा क्या होनी चाहिए जब वॉकिंग एड्स हो, तो आपका हेड ऑफ फीमर के ऊपर आपका ये लाई करेगा। ठीक है, तो वॉकिंग एड्स में इसको 3 पॉइंट गेट में लाइट करेगा। तो जिस साइड का आपका इंजरी है उस साइड को आपको स्टिक पकड़ना है। ठीक है, स्टिक पकड़ के और फिर सपोर्ट देके वापस। ठीक है, तो आपका इसमें क्या है, गेट ट्रेनिंग में जितना ज़्यादा आप स्विंग फेज में रखेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा आपका, उतना ज़्यादा आप ये आपका हटेगा, ये स्टिक आपका जो वॉकिंग एड्स है वो हटेगा। तो आपको जितना ज़्यादा स्विंग फेज में लेके जाएंगे उतना ज़्यादा आपका ग्रेविटेशनल जो भी फोर्स होगा आपको हैम्स और क्वाड्स में पड़ेगा। तो हैम्स और क्वाड्स में पड़ेगा तो इसके कारण आपका क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। दूसरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो वॉकिंग स्टिक को हटाने के लिए आपको जितना ज़्यादा स्विंग फेज में आप लेके जाओगे उतना ज़्यादा आपको ये आपका वॉकिंग स्टिक हटेगी। चौथा क्या है, आप नी बेंडिंग कर सकते हो, स्क्वाट, ये हल्का सा स्क्वाट। ये स्क्वाट क्या करेगा आपको, आपका रेंज ऑफ मोशन को भी बढ़ाएगा। दूसरा क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग भी होगी इसमें, क्योंकि इसमें आपका क्या हो रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका हिप्स का और नी का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आपकी ये एक्सरसाइजेस रहेंगी। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।